गाजीपुर का सिंह हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार चर्चाओं की वजह एक महिला मरीज द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया जाना है। महिला मरीज ने हॉस्पिटल के वार्ड बॉय पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इस विषय पर हमने हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर राजेश सिंह से बातचीत की। आइए हम दिखाते हैं अपने बातचीत का हिस्सा। इन सब विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए सिंह हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजेश सर हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो ये आरोप लग रहा है वो कैसा आरोप है, ऐसा आरोप क्यों लगाया जा रहा है और इसके पीछे की क्या वजह ये मानते हैं। सर, स्वागत है आपका IMS टुडे में। जी धन्यवाद। सर, एक महिला द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है आपके अस्पताल में, और इस मामले पर FIR भी दर्ज हुई है, जिसमें आपके अस्पताल के एक कर्मचारी और शायद आप पर भी ये 120B का मुकदमा दर्ज हुआ है। सर, क्या है पूरा वाकया? ये प्रथम दृष्टया जैसा कि मुझे प्रतीत होता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत अस्पताल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए, मेरा चरित्र हनन करने के लिए ये सारी चीज़ों का प्लान किया गया है। लेकिन अगर जो महिला के साथ वास्तव में कोई दुर्घटना हुई है तो मैं उस पीड़िता के साथ मैं खड़ा हूँ, मैं प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहा हूँ। जो भी मेरे यहाँ CCTV फुटेज रिकॉर्डिंग थी मैंने प्रशासन को हैंडओवर कर दिया है, प्रशासन उसका जांच कर रहा है। मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ वो महिला भर्ती थी उसमें 3 बेड थे ICU में। एक बेड पे वो थी, 2 बेड पे और मरीज थे। उसमें एक मेल स्टाफ की ड्यूटी थी, 2 फीमेल स्टाफ की ड्यूटी थी। हमारे ड्यूटी ऑन डॉक्टर्स भी उसमें आ जा रहे थे। वो महिला थोड़ी सी अर्धमूर्छित हालत में, हल्की बेहोशी हालत में मैं कहेंगे कि वो थी। रात भर वो ICU में रही। ठीक होने के उपरांत 25 तारीख की सुबह वो जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दी गई। फिर 26 की दोपहर में उसको डिस्चार्ज किया गया। लेकिन इस दौरान डॉक्टर अनुपमा ने राउंड लिया, सुबह शाम वो राउंड लेती हैं। डॉक्टर अनुपमा ने उसका अल्ट्रासाउंड भी किया, लेकिन उसने ना ही डॉक्टर अनुपमा से ना ही किसी अन्य स्टाफ से अपने साथ हुई घटना का जिक्र किया। 26 तारीख की दोपहर में जब वो घर गई तो शाम के समय 35-40 लोग हॉस्पिटल में आए और कहने लगे कि महिला के साथ छेड़खानी हुई है। मैंने कोतवाली सूचना दी, फोर्स आ गई, कोतवाल साहब भी आ गए। फिर मैंने अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को भी बुलाया। सारा CCTV फुटेज जो है खोल के परिजनों के सामने और कोतवाल के सामने दिखाया गया। इसके बाद पूरा CCTV फुटेज जो है पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है, जांच चल रही है। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर महिला के साथ कोई छेड़खानी, कोई बदतमीजी हुई है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिस कर्मचारी के ऊपर आरोप लगाया गया है मैंने तत्काल प्रभाव से उसको बर्खास्त कर दिया है, और मैं चाहता हूं कि जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो। सर, आपका अस्पताल जो है वो काफी प्रतिष्ठित अस्पतालों में से जाना जाता है। ऐसे में इस प्रकार के आरोप ये शायद दूसरा या तीसरा आरोप लगाया जा रहा है। इन आरोपों को आप किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है ऐसे आरोप क्यों लगाए जाते हैं आपके अस्पताल पर? 2015 में इलेक्शन के समय, पंचायत इलेक्शन का समय था, ठीक इसी प्रकार की घटना हुई थी। एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और उसको पूरा प्लान तरीके से हत्या और डकैती का मुलजिम मुझे और मेरी पत्नी को बना दिया गया। पुलिस प्रशासन ने थॉरोली उसका इन्वेस्टिगेट किया। क्रिमिनल सिस्टम में जितने भी तरह के हिंदुस्तान में इन्वेस्टिगेशन संभव है, सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगाया, कहा कि इसकी मृत्यु जो है वो दुर्घटना में हुई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी जब दुर्घटना हुई थी तो उसके परिवार के 4 सदस्य चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने पुलिस के बयान में उसको दर्ज कराया। लेकिन राजनीतिक वश ये मामला तूल पकड़ते पकड़ते कहां से कहां चला गया, पूरा जिला डिस्टर्ब हो गया। धीरे धीरे मैं SP आने के बाद स्थितियां कंट्रोल हुई और जिले में शांति कायम हुई। फिर 5 साल बाद ये इलेक्शन का समय है, पंचायत इलेक्शन का दौर है, तो कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ जो अवांछनीय तत्व हैं, जो छुटभैये नेता हैं, उनको लगता है कि अगर सिंह हॉस्पिटल से किसी मैटर को हम इन्वॉल्व होते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं,
पीड़ित पक्ष को हम मिला लेते हैं तो हमको कहीं कहीं वोट का फायदा होगा। तो पूरा 5 साल पहले और आज भी सारे मैटर का राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसमें संस्था की छवि को धूमिल किया जा रहा है और मेरा चारित्रिक हनन किया जा रहा है। सर, ये जो आपके यहाँ कार्यरत कर्मचारी था जिसका आरोप लगा है तो उसने एक छेड़छाड़ के कृत्य को अंजाम दिया है, तो उसके ऊपर आपने किस प्रकार की कार्रवाई की और पुलिस की आप किस तरह से मदद करें और कितने दिनों से कार्यरत थे आपके यहाँ? मेरे यहाँ वो लगभग 1 साल से कार्यरत था। मैंने इमीडिएट प्रभाव से उसको तत्काल बर्खास्त कर दिया और जितने भी सीसीटीवी फुटेज है मेरे हॉस्पिटल में, 63 कैमरे मेरे यहाँ लगे हुए हैं, मैंने उन सबको पुलिस प्रशासन को हैंडओवर कर दिया है। पुलिस प्रशासन उसको बारीकी से जांच कर रही है। लेकिन जैसा एसपी साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि प्रथम दृष्टया कोई भी ऐसी चीज उस फुटेज में नजर नहीं आ रही है जिससे कि लगे कि महिला के साथ जो है कोई बलात्कार या कोई ऐसी जाति हुई है। सर, क्या आपने पीड़ित महिला से भी संपर्क करने का प्रयास किया? नहीं, मैं 26 तारीख को मैं लखनऊ चला गया था। दोपहर मैं शाम के 6 बजे करीब मैं यहाँ से गया था और 7:30-8 बजे सब घटनाक्रम यहाँ पे शुरू हुआ। मैं आज ही सुबह मैं लौट के आया हूँ। मेरे पास कई फ़ोन आए आप लोग के पत्रकार बंधु के, वो मेरे से बोले कि मैं आपसे आपका फुटेज लेना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, अभी मैं बाहर हूँ। तो आज मैं आया हूँ और मैं आपके समक्ष आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बातों को मैं रख रहा हूँ। सर, आपके यहाँ कुल कितने कर्मचारी हैं? मेरे और फीमेल? मेल कुल 71 कर्मचारी हैं जिसमें 28 फीमेल हैं। मेरा 24 घंटे 24x7 वर्किंग हॉस्पिटल है। मेल फीमेल दोनों कर्मचारी कार्य करते हैं। आज 21 साल हो गए हैं, 20 साल पूरे हो गए हैं, 21वां चल रहा है। लेकिन आज तक कभी इस तरह की कोई भी घटना सामने नहीं आई कि जिसमें किसी के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर आरोप लगा हो या किसी कर्मचारी के ऊपर आरोप लगा हो कि इस तरह की कोई बात हुई है। तो अपने आप में एक नई तरह की बात है। मैं पुलिस प्रशासन से ये भी कहना चाहूँगा कि पूरे मैटर को थारोली इन्वेस्टिगेट किया जाए और इस साजिश के पीछे जो लोग हैं उसका पर्दाफाश किया जाए। सबसे जरूरी है इसमें पीड़ित कौन है ये देखना होगा, वो महिला है कि हमारी संस्था है। तो ये हमारे साथ सिंह हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर सर थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार से अगर उस महिला के साथ गलत हुआ है तो मैं उसके साथ हूं, लेकिन प्रमुख तौर से ये देखा गया है कि